नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ मसूरी से नितेश नियाल। आज जो है वो यहाँ पर शहीद स्थल पे मसूरी में यहाँ पे जो है वो यहाँ पे श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित की गई है। जिस प्रकार से लगातार पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, चाहे हिमाचल हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे उत्तराखंड हो, कोई भी इसे छूता नहीं रहा है। मानसून ने जो है बहुत ही कहर बरपाया है। सर, सबसे पहले तो जो है वो आज यहाँ पे श्रद्धांजलि दी, क्या कुछ कहना है? संपूर्ण उत्तराखंड के आपदा प्रभावितों के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, उनकी याद में हमने कैंडल जलाई और अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए कि प्रभु उन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे जिन लोगों को जो है हताहत हुए हैं, जिनके घर मकान जमींदोज हो गए, जिनके खेत खलिहान जमींदोज हो गए हैं, उन सबको भगवान सहारा दे। सरकार मुआवजा देगी और हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यही हम उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में जो है ये अर्पित कर सकते हैं। सर, जो है वो एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, विकास होना चाहिए, हम विकास के विरुद्ध नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अनियोजित विकास ना हो। पहाड़ जो है वो पगडंडियों के लिए जो है वो बना था, उसमें जो है चौड़ीकरण हो, लेकिन इतना भी नहीं कि जिस प्रकार से जेसीबी यहाँ पर जो है वो पूरी ज़मीन को हिला देती है। आज जो है वो पहाड़ दरक रहे हैं, जो है वो लगातार नाले खाले सरक रहे हैं। हमने जिस प्रकार से देखा कि इसका जो है दुष्प्रभाव, कहीं ना कहीं विकास होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी विकास ना हो कि जिसके लिए जो है वो जनमानस को अपनी जो है वो जान की आहुति देनी पड़े। किसी भी क्षेत्र का, किसी प्रदेश का, किसी देश का, चाहे दुनिया की टोपोग्राफी को देख लीजिए, अनियंत्रित विकास जो है कहीं ना कहीं जनहानि और धनहानि करता है। संतुलित विकास इसलिए कि वह विकास हो, लेकिन वन और पर्यावरण से ज़्यादा छेड़छाड़ न हो। स्थानीय जो लोक संस्कृति है, जो जीवन रेखा है, जो जीवन को जीने की शैली है, उससे छेड़छाड़ न की जाए। क्योंकि आज हम जिस जगह पर उत्तराखंड बैठा है, ये राज्य भूगर्भीय क्षेत्र में जो है भूकंपीय क्षेत्र के अंदर आता है और सेस्मिक जोन 5, और इसका जो वर्तमान में विकास की अवधारणा जो रखी गई है, उस पर एक उदाहरण हम यहाँ देहरादून में ही देते हैं कि देहरादून कैसा था, क्या लोड बेयरिंग कैपेसिटी थी, कितना वहाँ विकास और भवन और ये सब चीज़ें होनी थी, लेकिन सेस्मिक जोन को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया। प्राधिकरणों ने ये सोचा कि इमारतें ऊंची चली जाएंगी, ज़मीनें बचती चली जाएंगी। इस धारणा से क्या हुआ कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो लैंड की है वो बर्दाश्त से बाहर हो गई। हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान से चलते हुए JNK, हिमाचल और उत्तराखंड का भी ये जो कुठाल गेट से लेकर ये प्रोन एरिया है जो सीधा जाकर जो है नेपाल तक मिलता है, ये सेस्मिक जोन का सबसे खतरनाक फॉल्ट जिसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन, फॉल्ट प्लेट है ये। जिस दिन ये इसमें कुछ छेड़छाड़ हुई तो ये फॉल्ट प्लेट, कभी बिल्डिंगें यूँ नहीं गिरेंगी, बिल्डिंगें यूँ धंसेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत खतरनाक मोड़ पर जा चुकी हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नीति नियंताओं की समझ में नहीं आता कि यहाँ पर जो है हाई राइज बिल्डिंग बनाने को जो है प्राधिकरण ने दे दिया, और हाई राइज बिल्डिंग का लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो देहरादून जैसी, ऋषिकेश जैसी, कोटद्वार जैसी और तुम्हारा हल्द्वानी जैसी जगहों में जो है, जब तक उसकी इकोलॉजी की स्टडी नहीं की गई तब तक आपने इतना वजन उस पर डाल दिया, जिससे ज़मीनें खाली हो चुकी हैं। कारण ये है कि आपने जो है इतने ट्यूबवेल लगा दिए कि रिचार्ज सिस्टम अपना भी धोखा दे रहा है, ज़मीनें खोखली हो चुकी हैं, और उसके ऊपर जब दबाव जो है ज़्यादा पड़ेगा किसी भी विकास का, तो वो अनियंत्रित विकास होगा और वो कभी भी जनहानि और धनहानि कर सकता है। अनियोजित विकास की जो है इन्होंने बात करी कि जिस प्रकार से लगातार जो है ट्यूबवेल हो, चाहे जो है लगातार इमारतें जो है वो बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे जो है वो बनाई जा रही हैं, चाहे वो देहरादून हो, चाहे मसूरी हो, लगातार इसका परिणाम जो है पूरा पहाड़ इस समय जो है भुगत रहा है। कहीं ना कहीं धराली में भी हमने देखा कि कितना जो है वहाँ पे अनियोजित विकास वहाँ पे जो है किया गया था। लेकिन प्राकृतिक आपदा है, उनसे कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें उसके लिए जो है तैयार रहना चाहिए। एक बात और जो है हम कहेंगे, भराड़ीसैंण एक बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा बना हुआ है। पूरे उत्तराखंड की इस समय जो है वो नजरें थी कि भराड़ीसैंण से उत्तराखंड को जो है वो बहुत कुछ मिलेगा। सरकार
सरकार कह रही है कि अनुपूरक जो है वो तो विधेयक और 8 विधेयक के माध्यम से 5315 जो है वो हज़ार करोड़ का जो है वो यहाँ पे बजट लाया गया है उत्तराखंड के लिए। लेकिन लगातार विपक्ष ने जो है वो प्रतिरोध किया और उन्होंने कहा कि हमें जो है कानून व्यवस्था पर चर्चा करनी है। लगातार उन्होंने विरोध भी किया और उत्तराखंड जब से बना है इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब संसद में रात को जो है वहाँ पर विधायक जो है रात भर धरने पर रहे। ये उत्तराखंड के लिए भराड़ी सैन का जो विधानसभा के अंदर का प्रवेश है, ये कहाँ से प्रभावित हुआ? किस चीज़ की मांग कर रहे थे विधायक लोग? विधायक लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड के अंदर आज जो है पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, अधिकारी किस तरह से जो है पंचायती राज की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव नैनीताल में हो रहा था, उस पर जो है 5 जिला पंचायत सदस्यों को हाईजैक किया गया और ऐसे लोग ले गए, लाइन में खड़े लोग जिला पंचायत के सदस्यों को जो हाईजैक करके ले गए और पुलिस मूकदर्शी बनी रही। और पुलिस मूकदर्शी बनने के बाद जो है यही तो जो है वहाँ पर कोर्ट में जो है यही बातें, यही वीडियो सब दिया गया। लोग कहते हैं कि सबने हाईजैक नहीं किया। अरे कौन थे वो जिन्होंने जो है रेन कोट पहनकर जो है उन जिला पंचायत सदस्यों को धक्का मारते हुए ले गए और गाड़ियों में बिठाकर जो हाईजैक कर दिया? इसी का तो प्रोटेस्ट था और माननीय हाई कोर्ट ने जो है इस प्रोटेस्ट को वैलिड माना था कि ये इसीलिए जो है जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को जो है ये कहा था एसएसपी को कि हम नहीं जानते, 2 घंटे के अंदर जो है उनको उपलब्ध कराइए और इन जो बाकी जिला पंचायत सदस्य हैं उनको सुरक्षा प्रदान करिए जो अपना वोट डाल सकें। इस स्थिति में तो खरीद फरोख्त की स्थिति में तो सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने यहाँ पर वातावरण ही बदल दिया और जिसका परिणाम ये हुआ कि 310 में कांग्रेस के सदस्यों ने, विधानसभा सदस्यों ने विधानसभा में अपनी बात को 310 के अंदर जो है पुलिस प्रशासन की बात हो, तनाव की, बलात्कार की बात हो, तमाम पुलिस की नाकामी की बात हो, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की बात हो, सरकार की नाकामी की बात हो, इस पर बहस के लिए 310 में जो है विधानसभा अध्यक्ष जी से जो है गुहार लगाई, नोटिस दिया और जिस नोटिस के तहत उनका अधिकार है कि 310 पर चर्चा हो, सरकार वोट अगर सही है तो वोटिंग के मार्फत जो है वो जीत सकती है, बच सकती है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों का, जनमानस को जो है ये जानने का अधिकार है कि पुलिस वहाँ पर खड़ी खड़ी मूक क्यों बनी रही, कैसे वो जो है जिला पंचायत सदस्य हाईजैक कर दिए गए और उसका परिणाम ये है कि रात को 12 बजे जो है परिणाम घोषित किया जा रहा है। ये तो हालत उत्तराखंड के सरकार की है। सरकार में बैठे हुए आज ये बहादुरी के साथ कहते हैं कि हमने 12 में से 11 जो है जिला पंचायतें हमने फतेह की हैं। हम देख रहे हैं जिला पंचायतें फतेह क्या की गई हैं। खरीद फरोख्त का जो माहौल इस उत्तराखंड में नहीं था, वो भी आज जो है खरीद फरोख्त का जो है जिला पंचायत के स्तर पर, क्षेत्र पंचायत के स्तर पर आकर खड़ा हो गया। हमने देखिए, हमने 2016 में सरकार मंत्रियों और उन संतरियों को जाते हुए देखा है, किन प्रलोभनों से वो इन लोगों को ले गए थे। आज देखा ना आपने, आज उसी श्रृंखला में जो है जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त हो रही है। सर, सबसे बड़ा सवाल जो है जो ये निकल के आ रहा है कि उत्तराखंड एक देवभूमि है, लेकिन जिस प्रकार से जो है सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि जो है वो चुनाव में गोलियां चलना आम बात है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये लग नहीं रहा है कि जो सत्ताधारी पार्टी के जो है वो अध्यक्ष हैं जो है प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि गोलियां चलना आम बात है, तो कहीं ना कहीं दूध का रखवाला बिल्ली को नहीं रखा गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये कहता हो कि ये तो चुनाव में ऐसा होता है, गोलियां चलती हैं, हाईजैक होता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। और उत्तराखंड वासियों का हम तो शहीद स्थल से इस बात को कह रहे हैं कि शहीदों के सम्मान में, शहीदों के सामने हमारे आंसू आ रहे हैं इस जनमानस के कि आज ये हालत बना के रख दी है कि जो प्रदेश अध्यक्ष जिसको ये कहना था कि सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी, आप अपने कैबिनेट के अंदर ये निर्णय लीजिए कि यहाँ पर जो है सामाजिक सुरक्षा हो, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है इसके लिए कार्रवाई हो। आज
आज इतने समय हो चुका है, किसी की जांच की बात नहीं है, किसी पे कोई कार्रवाई की बात नहीं है। और जब प्रदेश अध्यक्ष ही ये कह रहा हो कि भाई गोलियां चलनी आम बात है, तो उस प्रदेश का देखने वाला और भला करने वाला कोई नहीं। सत्ताधारी पक्ष का जो है सीधा सीधा स्पष्ट रूप से ये कहना था कि हम जो है वो आपदा के ऊपर हम जो है वो जितने गांव इतने 50 मीटर के अंदर कराली जो है वो है, सूखी टॉप है, आपका जो है हरसिल है। तो लगातार पूरा जो है वो प्रदेश इस समय आपदा से जूझ रहा था, तो विपक्ष ने जो है वो आपदा को लेकर जो है वो बात करने का मौका तक नहीं दिया और इस प्रकार से जो है वो तोड़ फोड़ करी। और रितु खंडूरी जी ने कहा कि मैंने स्वयं जो है 2 बार बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी जो है वो विपक्ष लगातार जो है हमलावर रहा। विधानसभा का जो सत्र आहूत होता है और उसके विधानसभा का सत्र जो है नियम और कायदे से संचालित होता है। और 310 में जो है कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता प्रतिपक्ष ने जो है नोटिस सर्व किया कि आप जो है सारे काम को रोककर जो है इस पर चर्चा कराइए, सुरक्षा पर चर्चा कराइए, पुलिस की व्यवस्था पर चर्चा कराइए, एडमिनिस्ट्रेशन पर चर्चा कराइए, तब आगे बात। क्यों नहीं? 310 में अनुमति दी जा सकती थी, पहले भी दी गई है। भाई सरकार थोड़ी गिर रही थी, सरकार अगर अनुमति दे दी थी तो प्रश्नकाल चल जाता तो आपदा पर भी विशेष चर्चा होती और सुरक्षा पर भी विशेष चर्चा होती। ये तो ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है अपने दायित्व से भाग रही है और इस बात का प्रूफ करना चाहती है कि विपक्ष ने जो है सदन चलने नहीं दिया। अरे सदन चलाने के लिए जिम्मेदारी जो है माननीय सभापति की होती है और सभापति को अपने नियम और उपनियमों के आधार पर उसका संचालन करना होता है। क्यों इतना बड़ा आक्रोश? तो इसी वजह से था। आप देख ही तो रहे टीवी में जिला पंचायत की स्थिति क्या बनी। आप ये देखिए ना, उधम सिंह नगर में क्या बनी, नैनीताल में क्या बनी, और यही स्थिति देहरादून में भी हो गई थी। क्या बनी? कहाँ पर है सरकार नाम की चीज़ इस प्रदेश में है ही नहीं। दायित्वों से भाग रही है सरकार और सरकार नाम की जो है वो चीज़ नहीं है। जब स्वयं प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि गोली चलना आम बात है, तो ये सोचा जा सकता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था जो है किस प्रकार से जो है वो लचर है और इस पर जो है वो विचार विमर्श भी कहीं ना कहीं सरकार करने के जो है मूड में नहीं है। ऐसा कहना है पूर्व विधायक ज्योति सिंह मुंसोला जी का, जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था कि चर्चा होनी चाहिए। उसके पश्चात जो है जो भी बाकी बातें हैं वो बाकी जो है जो भी विधेयक हैं उन सब पे जो है वो बात करेंगे, लेकिन सरकार ने जो है इस पर बात करना ही नहीं चाहा कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जो है कुछ कमियां रही होगी जिसके कारण जो है वो सरकार इस पक्ष में जो है वो बात नहीं करना चाहती। तो आज सही स्थल पर यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा समूचे उत्तराखंड के साथ साथ जो है पूरे देश भर में जितनी भी आपदाएं हुई और जितने भी लोग जो है वो हताहत हुए हैं, तो उनको जो है वो आज श्रद्धासुमन अर्पित किया गया है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नीतीश सुनियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।